हर तरह का। करबला के अंदर आपको अजीब तनव्वु नज़र आएगा। एक तरफ से आपको बच्चे भी नज़र आएंगे, 6 माह के शुहदा भी नज़र आएंगे, और इसी करबला के अंदर बूढ़े भी नज़र आएंगे। अजीब तनव्वु है। छोटा सा बच्चा शिशमाहा भी यहां पर मिलता है। 90 साल से ऊपर बूढ़ा भी यहां पर नजर आता है। खूब ये किसको बयान कर रहा है कि करबला इस 6 माह के बच्चे से लेकर 90 साल के बूढ़े तक हर एक के लिए अपने अंदर नमूने अमल रखे हुए हैं। खूब इसी करबला के अंदर आपको मर्द भी नजर आएंगे, इसी करबला के अंदर आपको खातून भी नजर आएंगे, इसी करबला के अंदर हर तरह का कबीला आपको मिलेगा। कुरैश, बनी असद, बनी गिफार, पता नहीं कितने कबीले हैं। ये असहाब हुसैनी के अंदर आपको ये मुख्तलिफ कबाइल नजर आएंगे। खूब ये पूरा तनव्वु इस बात को बयान कर रहा है कि जो भी हुसैनी कश्ती के अंदर आता है, सफीना हुसैन की तरफ आता है, वहाँ पर न उम्र की कैद है, न कबीले की कैद है, न जिन्स की कैद है। सफीना हुसैन हर एक को अपने अंदर लेने के लिए तैयार। और हाँ अजीजों, इसी सफीने के अंदर गुलाम भी नजर आते हैं। इसी कबीले के अंदर चंद दिन पहले जो मुसलमान हुए वो लोग भी नजर आ रहे हैं। इसी कबीले के अंदर, इसी सफीने के अंदर खवातीन का अपना किरदार है। हर तरह का बंदा इस हुसैनी सफीने में मिलता है। हमारी और आपकी जो जिंदगी गुजर रही है, हत्मन हमारी और आपकी जिंदगी के जो मसाइल हैं वो करबला के साथ हम लोगों को कंपैरिजन करने चाहिए, मुकायसा करना चाहिए। मेरा किरदार कहां पर बैठता है, मुझे करबला का कौन सा जाविया समझना चाहिए, किस जाविये से अपने आप को मुर्तबित करो। इस सूरत में वाकयान हुसैन इब्न अली मेरे इमाम है। इसी करबला के अंदर दिल चाहता है कि आज एक ग़ुलाम का तज़किरा करूं। ग़ुलाम दुनियावी ज़बान में कह रहा हूं, वगरना हकीकत यह है कि वो सरताज है। हमारे यहाँ मशहूर ये है कि मुअम्मर तरीन हबीब इब्ने मज़ाहिर हैं, कि वाकई उनकी भी 75 साल उम्र है, बूढ़े हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा मुअम्मर और उमर में बड़े ये जॉन है। ये जॉन कौन है? ग़ुलाम है, हज़रत अबू ज़र का ग़ुलाम। उसके बाद इमाम हसन के पास आता है, उसके बाद इमाम हुसैन के पास आता है, आले नबी के दरवाजे पर खिदमत करता है, यहां तक कि ये बंदा करबला में पहुंच जाता है। मकातिल में कि 90 साल से ज़्यादा उम्र है, और इतना खुश अखलाक है जॉन कि सादात के जितने बच्चे हैं वो सारे के सारे उसके साथ मानूस हैं, उन्स रखते हैं। ये है जॉन। जब वो सख्ती का मरहला आता है, हुसैन इब्न अली अपनी करामत को मद्देनज़र रखते हुए, जॉन तूने हमारी बहुत ज़्यादा खिदमत की है, बड़ी खिदमत की है, जॉन बस चले जाओ, तुम्हारी हम इस खिदमत से राज़ी हैं। हुसैन का राज़ी होना यानी जन्नत तुम्हारी पक्की है। हुसैन जिस पर राज़ी हो यानी क्या? यानी जन्नत तुम्हारी है, परेशान ना हो, चले जाओ। लेकिन जाहिर सी बात है कि जॉन जो पहले अबू ज़र के पास रहा, फिर इमाम हसन के पास रहा, फिर इमाम हुसैन के पास रहा, वो तो जानता है ना हुसैन को छोड़ना यानी क्या। वो जन्नत किस काम की जो हुसैन को छोड़ने के बदले में मिले। मैं क्या करूंगा जन्नत?
हुसैन इब्न अली कहते हैं कि ना जॉन, तुम बूढ़े हो चुके हो, बहुत ज़्यादा खिदमत की, हम तुमसे राज़ी हैं, हम राज़ी हैं, चले जाओ। अब इस मरहले पर जॉन इसी ख़ानदान के पास रहा है, इसको पता है कि किस तरीके से इस ख़ानदान के रहमत के समंदर में तलातुम पैदा किया जा सकता है। करबला से महरूम भी नहीं होना चाहता। क्या करूं? वो जो तारीख के चंद जुमले हैं ना, वो असल इस गरज के साथ थे जो जॉन ने पलट कर कहा, इन्न रीही लनतेन, मौला मेरे पसीने के अंदर बदबू है, मौला मेरा रंग काला है, और मौला मेरा जो नसब है वो लहीम है, जाहिरी तौर पर पस्त नसब है, जाहिरी तौर पर खुदा की निगाह में ना। क्या मुझे आप इसलिए कह रहे हैं जाऊं? खुद ये जॉन भी जानता है कि हुसैन इब्न अली इन बातों से ऊपर है, मगर हुसैन ने कब लिहाज किया है कि किसी के खानदान को देखे? मगर यही वो घराना नहीं है, यही हुसैन इब्न अली नहीं है जो उम्मे ऐमन को अम्मा कहते हैं, जो जनाब फिजा को अम्मा कहते हैं। मगर जॉन नहीं जानता, जॉन जानता है। लेकिन क्यों कह रहा है? इसलिए कि जॉन जानता है कि करबला से महरूम नहीं होना। फिर कैसे इजाजत मिले? इस एतबार से इन जुमलात को कहता है। अच्छा जॉन, ऐसी बात है, अच्छा जॉन तो जाओ, अच्छा जाओ जाओ जॉन, तुम जाओ। जॉन जाने से पहले कहते हैं कि मौला मैंने सारी जिंदगी आपके खानदान की खिदमत की है, मुझे इजाजत दें जाते हुए सैदानियों को आखिरी सलाम करो, अमीरुल मोमिनीन की बेटियों को सलाम करूं कि ये आपका गुलाम जा रहा है, आपका खादिम जा रहा है। अजीज़ों, यहाँ पर मक्तल के अजीब जुमले हैं, हसास जुमले हैं। हुसैन इब्न अली कहते हैं कि जॉन, तुम्हें जंग की इजाज़त तो दे दी, लेकिन उन ख़याम की तरफ जाना चाहते हो तो पहले अब्बास से इजाज़त लो। अल्लाह अकबर। जॉन है, बूढ़ा है, खादिम है, सारी ज़िंदगी खिदमत की है, लेकिन हुसैन इब्न अली कहते हैं कि ना, जो वो ख़याम है, जिन ख़याम में ज़ैनब रहती है, जिन ख़याम के अंदर उम्मे कलसूम है, अगर उन ख़याम की तरफ जाना चाहते हो जॉन तो अब्बास से इजाज़त लो। हज़रत जॉन आते हैं, मौला अब्बास से इजाज़त लेते हैं, इजाज़त लेकर बाहर खड़े होकर अर्ज़ अदब करते हैं, सलाम करते हैं और कहते हैं कि आपका खादिम जा रहा है, आपका नौकर जा रहा है। जो सादात के छोटे छोटे से बच्चे थे, रिवायात ने लिखा वो छोटे छोटे बच्चे इस तरीके से जॉन से लिपट गए, मैं कहूँगा जिस तरीके से हज़रत अबुल फजल अब्बास को लिपटते थे। जैसे बच्चों ने रोना शुरू किया तो मकातिल ने लिखा कि ख़याम के अंदर भी गिरिए की आवाज़ बुलंद हुई। अब जो ख़याम के अंदर गिरिए की आवाज़ बुलंद हुई, हज़रत अब्बास आते हैं और जॉन के कांधे पर हाथ लगा के कहते हैं कि जॉन अभी जाओ, मैं बर्दाश्त नहीं करता, हत्ता तुम्हारे कानों पर भी ज़ैनब के रोने की आवाज़ पड़े। मैं कहूँगा मौला ये तो आपके दर का खादिम है, ये तो आपके दर का गुलाम है, आप ये बर्दाश्त नहीं करते हैं, लेकिन अल्लाह इस अशरे आशूर के बाद यही ख़याम होंगे जिन ख़याम को आग लगाई जाएगी। अजरुकुम अल्लाह। बस अजीज़ों, जॉन आते हैं मैदान की तरफ, बड़ी शजाअत के साथ लड़ते हैं लड़ते हैं लड़ते हैं, यहाँ तक कि ज़ीन से ज़मीन पर आते हैं। मकातिल ने लिखा कि हुसैन इब्न अली का जॉन के साथ ऐनन वही मामला था जो हज़रत अली अकबर के लाशे पर था। मकातिल ने लिखा जैसे हुसैन इब्न अली अकबर के लाशे पर आए थे, और मकातिल ने लिखा था फवज़अ खद्दहु अला खद्दिही, अपने रुखसार को
अपने बेटे के रुखसार पे रखा था। मकातिल ने लिखा इसी तरीके से वज़अ खद्दहू अला खद्दिल जौन, हुसैन ने अपना रुखसार जौन के रुखसार पे रखा। और जौन ने 3 बातें कही थी ना, मेरे पसीने में बदबू आती है, मेरा खानदान इस तरीके का है कि शायद वो दुनियावी एतबार से पस्त खानदान है और मेरे खून में बदबू है, मेरा हसब व नसब इतना नहीं। हुसैन इब्न अली ने वहां पर दुआ मांगी, अल्लाहुम्मा बय्यिज़ वजहू, ऐ मेरे मालिक ये जो कहता है मेरा रंग काला है, बय्यिज़ वजहू, इसके चेहरे को रोशन कर, खुदाया इसके जिस्म में खुशबू पैदा कर, खुदाया इसके खानदान को जो जाहिरी एतबार से दुनिया पद समझती है, वहशुर हो मोहम्मदिन व आले मोहम्मद, खुदाया इसके खानदान को मोहम्मद और आले मोहम्मद का खानदान करार दे, यानी इसके नसब को खुद मोहम्मद और आले मोहम्मद से मंसूब कर दे। बस मैं आपकी ज़हमतों को तमाम करूं, सिर्फ एक जुमला कहते हैं कि जब 12 मुहर्रम के दिन जब तमाम लोगों को दफन किया गया था, हालां वो दफन किस तरीके से किया गया था ये तो तवारीख ने अपनी जगह पर लिखा है कि किस तरीके से हर एक को दफनाया गया था, हुसैन इब्न अली को दफनाया गया था, लेकिन ये जौन वाहिद शहीद है जो 12 मुहर्रम के दिन दफन नहीं हुआ। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम रिवायत करते हैं कि 10 दिनों के बाद, आशूर के 10 दिनों के बाद जौन का जनाजा मिलता है, लेकिन इमाम सज्जाद कहते हैं कि उसके जनाजे से ऐसी खुशबू आ रही थी, ऐसी खुशबू आ रही थी कि उस तरह की खुशबू किसी ने महसूस नहीं की। हाँ अजीज़ों, वाकई ये वही ख़ानदान है कि जिसने अपनी ज़िंदगी इनके दरवाजे पर कुर्बान कर दी। दुनिया के अंदर भी उसके वजूद के अंदर खुशबू आ जाती है, आखिरत के दिन भी उनके वजूद के अंदर खुशबू आ जाती है। बस आखिर में मैं एक जुमला कहूँगा, मैं कहूँगा जौन वाकई आपने बहुत बड़ी कुर्बानी दी। जौन मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आपके साथ बहुत ही अजीम तरीके का बर्ताव किया, आपके जनाजे पर भी आए, जौन आपके जनाजे पर हुसैन आए, जौन आपके जनाजे पर अबुल फजल अब्बास आए, लेकिन मेरा सलाम हो उस शहीद पर जब शहीद हुआ तो कोई नहीं बचा था उसके जनाजे पर आने के लिए, बस दूर से बैठकर बहन देख रही थी और बेटी रो रही थी। मौला मौला आपके जनाजे पर आने वाला कोई नहीं था। अला लअनतुल्लाह अला कौमिज़ ज़ालिमीन सयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून।